हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में एक मैसेज ही। आज हम इस वीडियो में घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें उसको सीखेंगे। अक्सर आपकी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, प्राथमिक भर्ती परीक्षा हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी एसआई हो, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार की स्ट्रेटजी हमारी रहेगी इन प्रश्नों को निकालने में। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन से। ठीक है, सवाल से स्टार्ट करता हूँ और सवाल से मैं आपको कंसेप्ट की तरफ ले जाऊँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए घातांकीय संख्या हम एक ले लेते हैं, जैसे 2 की घात हमने ले लिया 22, 2 की घात 22 ले लिया। ये एक सवाल है, 2 की घात 22 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो देखो समझेंगे इसको। करेंगे क्या हम जनरली, पहला जो स्टेप होता है स्टेप वन होता है, जो घात होती है, घात ऊपर वाली होती है, घात ऊपर वाली घात होती है, नीचे वाला आधार होता है, इसको हम कहते हैं आधार। तो हमें जो इसमें मतलब रहेगा वो फिलहाल अभी घात से रहेगा। तो घात कितनी है 22, इसको हम पावर भी कह देते हैं, 2 की पावर 22। ठीक है, तो स्टेप 1 होता है कि हम घात को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग कर देंगे घात को। ठीक है, तो कर दीजिए। 22 को जब आप 4 से भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 पंजे 20, आपको देखो 5 भागफल मिला, 2 शेषफल मिला। तो आपको जो मतलब होता है ना, वो मतलब होता है शेषफल से। किससे मतलब होता है, शेषफल से मतलब होता है। भागफल कितना भी आए आपको कोई मतलब उससे नहीं है। तो आप यहां देखो 2 यहाँ पे शेषफल आ गया। अब जो 2 शेषफल आया है तो उस शेषफल को हम आधार की घात बना देंगे, आधार की घात बना देंगे उस शेषफल को। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर आधार कितना है, आधार है 2, शेषफल कितना आया है 2 आया है, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4। तो आपकी इकाई का अंक जो होगा वो 4। तो हमने यहाँ पे क्या क्या स्टेप को फॉलो किया। स्टेप 1 हमारा था घात को 4 से भाग किया। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था शेषफल को आधार की घात बना देंगे, शेषफल को आधार की घात बना देंगे। तो 2 स्टेप हमें इसको फॉलो करना है और हमारा आंसर चुटकियों में आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूं आपको, फिर पूछता हूं आपसे कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सवाल है 52 की घात 55। तो मैंने क्या बताया था, नीचे वाला जो होता है वो आधार होता है, तो 52 यहाँ पे आधार हो जाएगा। ऊपर वाली क्या होती है, घात होती है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था, स्टेप 1 था कि हम घात को 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर घात को हम 4 से भाग करेंगे, 55 को हम यहाँ पर 4 से भाग कर देंगे। 4 से भाग कर दो 55, 4 से भाग करोगे 4 एकम 4, 1 बचेगा, 5 उतरेगा, 4 3 12, कितना आया 3। मैंने क्या बताया आपको, शेषफल से मतलब होता है, भागफल कितना भी आया हमें कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे होना चाहिए, शेषफल से मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे शेषफल कितना है 3। फिर मेरा स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था, ये तो था स्टेप 1। स्टेप 2 था कि आप क्या करोगे, शेषफल को आधार की घात बना दोगे। आधार कितना है यहाँ पे बताओ, 52 आधार है। तो आप क्या करोगे, 52 की घात क्या बनाओगे, शेषफल बनाओगे। शेषफल कितना है 3। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे 52 की घात 3 नहीं करना है आपको, एक्चुअली 2 की घात 3 करना है। यहाँ पे जो आधार में जो इकाई का अंक होगा, आधार में इकाई का अंक होगा उसकी घात 3 करोगे। तो इकाई का अंक कितना है यहाँ पे, इकाई का अंक है 2, 2 की घात 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पे इकाई का अंक आ जाएगा 8। अब आप 52 का क्यूब मत कर देना, तो बड़ा हो जाएगा सवाल। आपको क्या करना है, अगर 2 अंकों की संख्या आ रही है तो इकाई के अंक की घात जो होगी वही आप उसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा
8 आ जाएगा। इकाई अंक किसमें होगा? 8। इधर इस साइड में हम एक सवाल और करते हैं। सवाल ये है 9 3 2 7 9 3 2 7 की घात 38, ये सवाल आपको दे रहा है। तो वही तरीका स्टेप 1 में 38 को हम भाग करेंगे किससे? 4 से, और 4 से भाग करके शेषफल निकाल लेंगे। तो यहाँ से शेषफल निकाल लोगे आप, निकालिए कितना आएगा शेषफल। तो 4 निम 36, शेषफल आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है कि जो आधार होगा उसकी घात लगाएंगे शेषफल को। ठीक है, तो आधार में भी आप देखो, आधार में भी हम क्या लेंगे? इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक कितना है? 7। 7 की घात कितनी लगाओगे? 2 लगाओगे। तो 7 की घात 2 मतलब 49। 49 में इकाई का अंक कितना है? 9 है। तो इसीलिए इसमें जो इकाई का अंक होगा, जो यूनिट प्लेस होगा, वो होगा यूनिट प्लेस डिजिट 9 होगी। ठीक है, 9 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक छोटा सा क्वेश्चन हम और कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका 92 की घात 85। ठीक है, 92 की घात 85 ले लो। तो हम क्या करेंगे? 85 को भाग देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 0 बचा, 5 उतरेगा, 4 एकम 4। तो यहाँ पे जो शेषफल आया 1 आ गया। शेषफल कितना आया? 1 आ गया। तो अब आप क्या करोगे? मैंने क्या बताया, आधार में जो इकाई का अंक कितना होगा? आधार में, आधार है 92, इसमें इकाई का अंक है 2। तो 2 की पावर शेषफल, शेषफल कितना? 1। तो 2 की पावर 2 का मतलब 2। यही आपका आंसर हो जाए। तो एग्जाम में देखो, मैं ये मानता हूं कि जो 38 है, 38 में तो आपको भाग देने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। यहाँ तो मैंने आपको करके बताया है। तो 4 निम 36, सीधे सीधे आपको पता है कि 2 बचेगा। तो कुछ चीजें, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप ये स्टेप नहीं करोगे। डायरेक्टली आप क्या करोगे? 7 की पावर जो शेषफल आएगा वो आप लिख दोगे। 7 की पावर 2 आया तो 7 सत्ते 49, 9 यहाँ पर आपका यूनिट प्लेस डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक नया टाइप का क्वेश्चन आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन आपको दिख तो सेम रहा होगा, लेकिन है क्वेश्चन ये अलग। यहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर आधार है हमारा 62 और घात कितनी है? 48। फिलहाल हमें आधार में किससे मतलब होता है? इकाई के अंक से मतलब होता है। तो इसको हम लिख लेंगे 2 की घात 48। इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 48 को जब आप 4 से भाग दोगे, 48 को जब आप 4 से भाग दोगे तो आपके पास जो शेषफल आने वाला है वो आएगा 0। शेषफल आएगा 0। शेषफल 0 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो बेस होगा, बेस यहाँ पे कितना है? 2 है। आधार जो होगा उसकी पावर हम लगाते हैं शेषफल। अगर आप 2 की पावर 0 लगा दोगे तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मतलब 1 होता है। लेकिन आपका सवाल यहीं पे हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? ये एक केस अलग है। अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो आप घात 0 नहीं लगाओगे। ये बस एक अपवाद है, और ये क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये भी बताऊंगा ये क्यों है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो, आप घात लगाओगे कितनी इस केस में? आप घात इस केस में लगाओगे 4। अगर आपका शेषफल 0 आ रहा है तो वहां पर जो घात लगाओगे वो 4 लगाओगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इस टाइप के सवालों में। तो 2 की घात 4 को जब आप ब्रेक करोगे तो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 की 4 बार गुणा। 2 की जब 4 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो यहाँ पे आपका इकाई का अंक आएगा 6 एक्चुअल में। एक सवाल अभी और करते हैं, तब आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। सवाल यहाँ ले लेते हैं 343 की घात, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर आपका 60। ठीक है, तो अब इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 60, क्योंकि इकाई के अंक से मतलब होता है, तो हमने इकाई का अंक यहाँ ले लिया, बाकी 60 घात ले ली।
60 को जब आप भाग करोगे, यहाँ पर 60 को जब भाग करोगे 4 से, तो आपका आने वाला है शेषफल 0। शेषफल 0 आएगा। देखिए जब शेषफल 0 आएगा तब मैंने आपको बताया था कि आप 3 की घात 0 मत कर देना, सवाल आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है उस केस में, 3 की घात करनी है 4। 3 की घात क्या करनी है, 4 करनी है। तो 3 की घात 4 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये मतलब होता है 3 की घात 4 का। तो यहाँ पे देखो 3 तियां 9 और 3 तियां 9, ऐसे गुणा कर लो आप, 9 निम 81। तो यहाँ पर जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा, यानी इकाई का अंक आएगा, वो 1 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। ठीक, अभी मैं आपको कुछ चीजें अभी और बताऊंगा। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ संख्याएं हैं, जैसे अगर ये मान लीजिए इकाई का अंक आपका, किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या क्या हो सकते हैं, इकाई के अंक किसी भी संख्या में कौन कौन से हो सकते हैं। तो इकाई के अंक किसी भी संख्या में या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। इतने ही तो अंक हो सकते हैं, इतने डिजिट हैं हमारे पास। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। अब देखो कुछ डिजिट होती हैं स्पेशल, कुछ डिजिट स्पेशल होती हैं, उनमें हमें इकाई का अंक प्रश्न देखते ही हमें पता पड़ जाता है। जैसे अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, देखो स्पेशल डिजिट कौन कौन सी है इसमें, स्पेशल डिजिट कौन कौन सी है, स्पेशल डिजिट है 0, 1, इसके अलावा है 5, फिर है 6। 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये हमारी क्या होती हैं, स्पेशल डिजिट होती है। इनमें अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक या तो 0 मिले, 1 मिले, 5 मिले, 6 मिले, तो इकाई का अंक वही आता है। कहने का मतलब मेरा क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एक सवाल है, 520 की घात आपने लगा दी 498, 520 की घात 498। तो आपको यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि इकाई का अंक आधार में कितना है, 0 है। अगर इकाई का अंक आपको 0 मिल जाए तो आंख बंद करके लगा दो, उसमें इकाई का अंक 0 ही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और सवाल ले लेते हैं, 430 की घात 45, इकाई का अंक चेक करिए कितना है, 0 है। तो बस आंसर आपका आएगा 0। जो यहाँ पे इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा वो होगा 0। सवाल आपको दे देता है 491 की घात 135, इकाई का अंक निकालिए। इसमें चेक करोगे कि स्पेशल डिजिट हमारी कौन कौन सी है, 0 1 5 6, कहीं इन चारों में से तो कोई नहीं है इकाई का अंक। देखो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 1 है। अगर इकाई का अंक इन चारों में से कोई एक मिल जाए तो इकाई का अंक वही आता है। जो 1 मिल गया तो यहाँ पे इकाई का अंक 1 आएगा। और सवाल लेते हैं, 5 2 9 1 की घात 1040, चेक करो इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक 1 के केस में वही आएगा, 1 ही आएगा। एक सवाल हम और करते हैं, 525 की घात 318, इकाई का अंक चेक करो, 5 आ रहा है, जो स्पेशल डिजिट में है 5 में। तो जब 5 आ रहा है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक भी इसको हल करने के बाद जब गुणा करोगे तो इकाई का अंक यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए सवाल ये होता 636 की घात 1002, तो भी इसमें इकाई का अंक कितना आता, 6 आता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 6 है। सब केसेस में नहीं होता है, केवल कुछ डिजिट होती हैं 0 1 5 6, उस केसेस में ऐसा होता है कि इकाई का अंक वही आता है। अगर इकाई का अंक 0 है तो 0 केस में 0 आएगा, इकाई का अंक 1 है
तो एक के केस में एक आएगा। इकाई का अंक अगर 5 है तो 5 के केस में 5 आएगा। इकाई का अंक 6 है तो इकाई का अंक 6 ही आएगा। ये 4 डिजिट स्पेशल होती हैं जिसमें इकाई का अंक वही संख्या आती है। क्यों आता है वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्यों आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इकाई का अंक, ये 4 जो डिजिट होती हैं स्पेशल, कौन कौन सी स्पेशल डिजिट है? 0, 1, 5, 6, ये स्पेशल डिजिट है। इनमें इकाई का अंक वही क्यों आता है? अब आप देखो, मान लीजिए अगर आप 20 की घात 2 करोगे तो 20 की घात 2 करोगे तो 20 गुणा 20 लिखोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप जीरो की किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो हमेशा जीरो ही आता है। तो यहाँ पर लास्ट में हमेशा जीरो ही आएगा। अगर इसकी गुणा करोगे तो 400 मिलेगा आपको। तो देखो लास्ट में जीरो आया, कितनी भी गुणा कर लो आप। ऐसे ही अगर आप फॉर एग्जाम्पल 41 की 3 से गुणा करोगे, 41 की पावर 3 करोगे तो 41 गुणा 41, यहाँ पे इकाई का अंक देखो 1 है, यहाँ पर भी इकाई का अंक 1 है, यहाँ पे भी इकाई का अंक 1 है। तो 1 की 1 से गुणा करोगे तो 1 मिलेगा, फिर इसे 1 की 1 से गुणा करोगे तो भी आपको 1 मिलेगा। तो कहने का मतलब 1 के केस में भी इकाई का अंक 1 आएगा। ऐसे ही 5 के केस में होता है। 5 का आप स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करो, 5 गुणा 5 कितना मिला? 25, इकाई का अंक 5। 5 का आप क्यूब कर लो तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 125, तब भी इकाई का अंक 5 मिला। 5 की घात आप 4 कर लो तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना मिला? 625, इकाई का अंक 5, ठीक है। 6 का देखो, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, इकाई का अंक 6। 6 की घात 3 करोगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कितना आएगा? 216, तब भी आपको इकाई का अंक कितना मिला? 6 की आप कितनी भी पावर लगा लो आपको इकाई का अंक उतना ही मिलेगा। ऐसे 0 की आप कितनी पावर लगा लो इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। 1 पे आप कितनी पावर लगा लो, 1 की पावर आप कर लो 10 तो भी आप इकाई का अंक कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 की पावर 2, इकाई का अंक 1। 1 की पावर 3, इकाई का अंक 1। कितनी पावर लगा लो आपको इकाई का अंक उतना ही मिलेगा। तो ये 4 डिजिट ऐसी हैं जिसमें आपको किसी भी संख्या में ये 4 डिजिट दिख जाएं और उसका इकाई का अंक पूछ ले तो इकाई का अंक वही आता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा रूल ऑफ साइक्लिसिटी, चक्रीयता का नियम क्या होता है, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियोस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।